बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 5 जनवरी है। सबसे पहले माज़रत जी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और आवाज़ भी जो है वो भी भारी आप लोगों को फ़ील हो रही होगी। इसी वजह से ये जो है कैब भी ली हुई है गर्म, तो उसके लिए जो है माज़रत शुरू में ही आप लोगों से। अब आज जी कुछ अहम ख़बरें हैं और नवाज़ शरीफ साहब की ताहियात नाअहली का फ़ैसला महफूज हो चुका है और एक बहुत बड़ी वारदात सेनेट में डाली गई है, करारदाद मंजूर कर ली गई है। अक्सरत राय से मंजूर की गई है करारदाद, और वो ये थी कि जी इलेक्शन पाकिस्तान में मुलतवी कर दिए जाए, 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने हैं। अब जुमे के बाद जो है ये वारदात डाली गई है इलेक्शन के हवाले से और करारदाद मंजूर की गई है। सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी थी वो तो जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने ये करारदाद मंजूर की है। उन्होंने पहले इस करारदाद को जो है वो नंबर ही क्यों लगने दिया और उन्होंने उसको जो है ओके क्यों किया कि जी वो जो है आकर इसको मंजूर करवाएँ। वो चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन ख़ैर सादिक संजरानी साहब के हवाले से थोड़े दिन पहले ज़रदारी साहब ने जो कहा था कि तू जो है फैज़ हमीद की बातें मानता था, अब बता फैज़ हमीद कहाँ है? तो तू सियासत कर और समझ कि कैसे चलना होता है, हम लोगों ने हमेशा रहना है। वैसे तो ज़रदारी साहब की ये बात गलत थी कि जी हमने हमेशा रहना है, हमारी दायमी ताकत है, हम लोग हमेशा रहने वाले हैं। तो ज़रदारी साहब की इस फ़िक्रे में भी फ़िरौनियत थी, लेकिन ख़ैर अब सादिक संजरानी साहब ने ये करारदाद मंजूर कर ली है और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आ गया है। क्या पाकिस्तान में वाक़ई इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं? कुछ बड़े-बड़े सहाफ़ी जो हैं वो इस एक्ट के ऊपर क्या जो है कह रहे हैं, और कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि जी हम तो पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होने हैं। क्या पाकिस्तान में वाक़ई 8 फरवरी को इलेक्शंस नहीं होने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी इलेक्शंस के हवाले से अगर किसी ने भी कोई मफ़रूज़ा दिया या किसी ने बात भी की, जैसे हम जैसे सहाफ़ी अगर बात भी करेंगे तो उनके ऊपर जो है वो नोटिस लिया जाएगा। तो अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, इस करारदाद की क्या अहमियत है, ये आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स जो हैं वो भी क्या शामिल थे, और वैसे पीएमएल-एन के जो सेनेटर थे उन्होंने एक करारदाद पेश की थी, उनका नाम है दिलावर खान, और भी इसकी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। कागज़ात नामज़दगी जी बड़ी तेज़ी से मंजूर होने लगे हैं पीटीआई के, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो जज साहिबान हैं वो क्या रिमार्क्स दे रहे हैं कि किस तरह एतराज़ात लगाए गए और वो क्या एतराज़ात वैलिड भी थे जो लगा के इतनी बड़ी तादाद में पीटीआई के कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद किए गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर हुमायूं साहब सेनेटर हैं, जब उन्होंने ये सब कुछ देखा है तो उन्होंने जो है इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है कि उस टाइम हुआ क्या है सेनेट में, और किस तरह कुछ लोग अचानक से जो है चोर दरवाज़े से दाखिल हुए हैं और उन्होंने आगे ये करारदाद मंजूर कराई है। वो कौन लोग थे जो चोर दरवाज़े से दाखिल हुए हैं? 5-6 लोग थे। डॉक्टर हुमायूं साहब जो हैं वो बता रहे हैं, ये तफ़सील भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो सबसे पहले जी इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद जो है वो कसरत राय से मंजूर की गई है। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। नून लीगी सेनेटर दिलावर खान ने करारदाद पेश की और पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर हैं जिन्होंने इस करारदाद की हमायत की है। अब उसके ऊपर जो है वो श्री रहमान का भी मौक़िफ़ आ गया है और उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल हमने इस करारदाद में कोई हमारी हमायत हासिल नहीं है, और हम इन ये जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, इनको भी नोटिस देंगे कैसे इन्होंने इस करारदाद की हमायत की है। नासिर हुसैन शाह जो हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब का पैगाम जो है मीडिया के ऊपर दिया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने ये करारदाद जो है बिल्कुल हम इसकी मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस अब 8 फरवरी को होंगे, एक लम्हा भी जो है इसमें वो जो है इल्तवा मंजूर नहीं है हम लोगों को, और ना ही हम ऐसा होने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी इस करारदाद की मुखालफत की। समीना मुमताज़ ज़हरी की इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद जो है उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी है। नून लीग की तरफ से अभी तक जो है इसके हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं आया, और नून लीग के सेनेटर जो हैं दिलावर खान, उन्होंने ये बेसिकली करारदाद पेश की है। नासिर हुसैन और श्री रहमान जो है उन्होंने सख्ती से मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्शन के इल्तवा के सख्त खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक लम्हा भी इलेक्शन को मुलतवी नहीं होने देना चाहते हैं, और बेसिकली ये जो करारदाद है ना, इसके पीछे बलूचिस्तान अवामी पार्टी बा पार्टी जो है वो कुछ अरकान थे, फाटा अरकान थे, और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे जिन्होंने इसकी हमायत की है, बहरोमंद तंगी, उन्होंने इस करारदाद की हमायत की, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हम तो
इनको नोटिस करेंगे और कैसे इन्होंने ये हमायत कर दी है, हम इनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हैं सैनिटर्स के साथ, और हम इसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। अब डॉक्टर हुमायूं जो हैं उन्होंने बताया कि जी 5 से 6 लोग जो हैं वो अचानक से जो है एक चोर दरवाजे से दाखिल हुए हैं। वो 5 से 6 लोग कौन थे? आज सेनेटर में जो वारदात पास हुई है, उन्होंने वारदात का नाम दिया, और वारदात ये बेसिकली इस वक्त मौजूदा सेनेटर्स की तादाद 8 से 7 थी। एजेंडा मुकम्मल हो चुका था, कोरम पूरा नहीं था। अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 सेनेटर्स जो हैं वो एक चोर दरवाजे से एंटर हुए और मिली भगत से इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद उन्होंने पेश की, जिसकी मुखालफत में पीएमएलएन, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के हाजिर सेनेटर्स जो थे उन्होंने मुखालफत की। एक दो दो थे और एक जो थे बैरुमंतकी की उन्होंने हमायत कर दी। लेकिन पीएमएलएन के जो दिलावर खान थे उन्होंने बेसिकली करारदाद पेश की, और कोई एक अद्दा और होगा जिन्होंने मुखालफत की है, ये डॉक्टर हुमायूं साहब कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी 5 से 6 जो बाप पार्टी के सेनेटर्स थे, असल सारा एजेंडा वो लेकर आए हैं। उन्होंने करारदाद पहले से की हुई थी, उन्होंने ला के पेश की, और जो सेनेटर साहब हैं, चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, उन्होंने भी मिनट नहीं लगाया और उस करारदार को जो है वो कसरत राय से मंजूर कर लिया। असल तो जिम्मेदारी उनकी थी कि जी कोरम ही पूरा नहीं है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप चेयरमैन सेनेट बन के बैठे हैं, आप उन्हें कहेंगे जी आप इलेक्शंस के हवाले से जो है करारदाद लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान में तबाही मच चुकी है, इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तमाम पाकिस्तान की जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन करवाना चाहती हैं, आप कैसे ये करारदाद लेके आ सकते हैं? मैं कोई इसको जो है ना तो इसको कोरम पूरा है, ना मैं इसको नंबर लगने दूंगा, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो बहरहाल उन्होंने जो है फौरन से कसरत राय से मंजूर कर ली। तो ये हमारे चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, अब आप खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं। और सेनेटर्स के हवाले से शाहिद खान अब्बासी साहब ये कह चुके हैं कि जी जिस मुल्क में सेनेटर जो है वो 20-20 30-30 करोड़ रुपया देकर लगेगा, तो वो फिर क्या पाकिस्तानी अवाम की हमायत में पॉलिसीज बनाएगा? वो सिर्फ अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा सेनेट में बैठ के। और 60 to 70% जो पाकिस्तान में सेनेटर्स बनते हैं वो पैसे दे के बनते हैं, और किन की हमायत से आते हैं वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। और तो उन्होंने जी डॉक्टर हुमायूं साहब ने कहा कि जी इस तरह जो है वारदात डाली गई है। लेकिन ये करारदादें तो जी बहुत सारी मंजूर होती हैं, इसकी बेसिकली देखा जाए तो कोई ख़ास अहमियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जी इलेक्शन तो जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। सिर्फ 1-2 पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब वाज़िया तौर पर ये कह चुके हैं कि जी इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो कैसे इलेक्शन होंगे। उनको पता है कि मेरी तो वैसे तबाही फिर चुकी है, सियासत मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे तो वोट डालना नहीं है। तो इसी तरह जो है इज्जत बचा लो कुछ कह के कि जी इलेक्शन होंगे तो कैसे वोट डलेगा ठंडे इलाकों में, तो इलेक्शन जो है अभी नहीं होने चाहिए। तो उनके अलावा कुछ 1-2 चंद पार्टियां हैं जिनकी कोई 1-1 2-2 सीट भी नहीं होगी मेरे ख्याल, उन्होंने जो है ये कहा है कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बाकी तमाम पार्टी जो हैं वो इलेक्शन चाहती हैं। यहाँ पीएमएलएन जो है वो 50-50 है, वो चाहते हैं कि अगर इलेक्शन अगर मुलतवी भी हो जाए, सारे राजी हो जाएं तो ठीक है, हमें कोई ख़ास जल्दी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जो सूरत हाल है पंजाब में कैसे हम इलेक्शन जीतेंगे। या वो 50% चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, बाकी तमाम पार्टीज़ जो हैं वो ये चाहती हैं कि जब इलेक्शन जो हैं वो हो जाने चाहिए। तो ये करारदाद जो है इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, ये सिर्फ़ एक वारदात है जो डाली गई है, और ये उन लोगों की तरफ से डाली गई है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ना हो और इसी तरह एक निज़ाम चलता रहे जैसे चलाया जा रहा है। और इस टाइम पाकिस्तान के निज़ाम को कौन चला रहा है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। पीटीआई के कागजात नामजदगी जी तेज़ी के साथ मंजूर होना शुरू हो गए हैं। आरओ ने जो एतराज़ात लगाए थे इनके ऊपर जो है अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जजेस हैं वो कहते हैं कि जी ये जितने भी एतराज़ात लगाए ना इनका कोई सर है ना कोई पाँव है। जो आरओज़ हैं इन्होंने लगता है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं पूरे नहीं पढ़े, जो अपने मतलब का हिस्सा था फैसलों में वो पढ़कर जो है एतराज़ात लगा दी हैं और मुस्तरद कर दिए हैं कागजात नामजदगी। इनकी लगता है तरबियत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ठीक नहीं की। तो अच्छी खासी जो है ट्रिब्यूनल के जज साहब जो थे, अरबाब नाम था आई थिंक उनका, उनकी तरफ से आरओ ऑफिसर थे, उनको एक झाड़ पिलाई गई है। तो यही पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल है। और शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, इसी तरह लाहौर के कई हलकों से जो है जो कागजात नामजदगी पीटीआई के रिजेक्ट हुए थे वो मंजूर हो गए। इसी तरह पूरे पंजाब के तकरीबन तमाम तर अज़लां में से जो है पीटीआई के कागजात नामजदगी जो बगैर किसी वजह के और बगैर किसी ठोस एतराज़ के जो है मुस्तरद कर दिए गए थे, वो तमाम तर जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। और ये भी एक बड़ा खौफ है जी कि कागजात नामजदगी तो मंजूर होते जा रहे हैं, अदालतें खड़ी हो गई हैं, जजेस जो हैं वो सुन नहीं रहे हैं, तो फिर तो इमरान खान आ रहा है। और अगर इमरान खान आ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? जिन्होंने ये पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर इमरान खान और उसकी पार्टी के साथ जो किया है,
तो असल खौफ ये है, इस वजह से इस तरह की छोटी छोटी और भोंडी हरकतें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल वाज़ेह और सबसे पहले मौक़िफ़ दिया है कि जी ये तो बिल्कुल भी हम इसके साथ नहीं खड़े, ये किसने किया है, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। और श्री रहमान साहब ने तो वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि जी मैं अपनी पार्टी का ऑफिशियल बयानिया लेकर आई हूँ कि हम बिल्कुल खिलाफ हैं। इलेक्शन अब 1 सेकंड भी लेट नहीं होंगे 8 फरवरी से, और हम ये होने नहीं देंगे। मज़हर अब्बास साहब बड़े सीनियर पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं मैं कहूँगा। उन्होंने ज़बरदस्त ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि शेम ऑन सेनेट टू पास सच अ रेज़ोल्यूशन अगेंस्ट होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑन फरवरी 8, कि जी शर्म आनी चाहिए सेनेट को इस तरह की जो है करारदाद पास करने के लिए, जो उन्होंने इलेक्शंस के खिलाफ पास की है। सेनेट जो है वो जमहूरियत का सबसे बड़ा, आप कह लें कि सेनेट है, अदारा होता है, और उसके नीचे फिर पार्लियामेंट है। जो जमहूरियत का रखवाला है सेनेट, वही इलेक्शन के खिलाफ करारदाद पास कर रहा है, और उसका जो चेयरमैन सेनेट है, जो कि कायम मकाम वज़ीर आज़म भी होता है, वही इलेक्शन के खिलाफ जो है वो करारदाद को मंजूर किया जा रहा है। हु आर यू मिस्टर, बेसिकली उन्होंने कहा कि हु आर यू, तुम कौन हो। बेसिकली उनका इशारा जो इसके पीछे लोग थे ना उनकी तरफ है कि कौन हो तुम लोग। इलेक्शन इन द पास्ट ओवर हेल्ड इज वर्स्ट सिचुएशन लाइक इन 2013। ये इलेक्शन 2013 में भी हुए थे, जब इससे भी ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल थी, जब एएनपी, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के जो रहनुमा थे और कुछ कारकुनान थे, उनका जो है उन्हें शहीद किया जा रहा था। तब भी 2013 में इलेक्शन हुए थे, इससे ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन थी। तो ये जिस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 62 की तशरीह के केस में तमाम फ़िरक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया, और फैसला हमने कल ही आपके सामने रख दिया था कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी, जहांगीर तरीन की भी हो जाएगी, और जितने भी विक्टिम्स हैं ताहयात नाअहली के, उन सब की नाअहली खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन में तो हिस्सा लेना है उन्होंने, और लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको देनी है। अभी तक के लिए इतने, अपना और सर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।